रेजिडेंसी सोसाइटी में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। लिफ्ट टूटकर चौथी मंजिल से बेसमेंट में जा गिरी है। लिफ्ट में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विजयनगर थाने में घटना की तहरीर दी गई है। तो देखिए, बड़ा मामला सामने आया है। गाजियाबाद में लिफ्ट को लेकर लगातार मामले देखने को मिले हैं, जहां कई बार लिफ्ट फंसने की खबरें सामने आई। अब देखिए, बड़ा हादसा हो गया है। सोसाइटी में यह हादसा हुआ है जहां लिफ्ट टूटकर चौथी मंजिल से बेसमेंट में जा गिरी है और लिफ्ट में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। विजयनगर थाने में इस घटना को लेकर तहरीर भी दी गई है। हाँ, जा रहे थे सेकंड फ्लोर के बीच में, एकदम से झटका लगा, लिफ्ट हल्की सी ऐसी हुई और एकदम से फ्री फॉल हो गया। लॉगिन की स्टेटमेंट भी डाल दो। रवि अरविंद को थर्ड फ्लोर पे जा रहा था तो अचानक सेकंड फ्लोर के आसपास लिफ्ट एकदम नीचे गिरी। ठीक है। और बेसमेंट में बहुत जोर से झटका लगा और हम लोग मतलब इतना जोर से झटका लगा कि हम लोग नीचे गिर गए, लिफ्ट के अंदर ही नीचे बैठ गए। ठीक है। और उसके बाद फिर वापस गार्ड ने लिफ्ट को थर्ड ग्राउंड फ्लोर पे बुलाया और उसके बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले फिर से लिफ्ट दोबारा गिर गई अपने आप ही नीचे। मतलब काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस रहा। तो बड़ा लिफ्ट हादसा हुआ है और देखिए, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। लॉगिन की स्टेटमेंट भी डाल दो। रवि अरविंद को हाँ जी भैया, क्या हुआ था? घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है और देखिए, घटनास्थल से ये तस्वीरें भी देखने को मिली। आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। तो कुणाल रेजिडेंसी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लिफ्ट टूटकर चौथी मंजिल से बेसमेंट में जा गिरी है। क्या हुआ था? और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, गाजियाबाद में लिफ्ट का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने कई मामले देखे हैं जहां लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया था। और देखिए, एक बार ये बड़ा हादसा हो गया है, 4 लोग घायल हो गए हैं। आखिर इन हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और देखिए मयूरी, सबसे अहम बात यह है कि अब तक जो लिफ्ट के हादसे होते थे वो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और हाई राइज सोसाइटीज में होते थे। ये सोसाइटी भी कुछ इसी तरीके की बनाई गई है, लेकिन ये अवैध रूप से वहाँ पर जो विजयनगर का प्रताप विहार इलाका है वहाँ पर बना दी गई। और इसके एवज में ये 4 मंजिला इमारत है जिसकी बेसमेंट भी है। कल जब शाम को इस लिफ्ट के अंदर 4 लोग सवार थे, उसी वक्त ये चौथी मंजिल से फ्री फॉल हुई लिफ्ट और उसके बाद जाकर के सीधे बेसमेंट में गिरी। गनीमत ये रही कि जो लोग सवार थे उनको ये समझ में आ गया कि लिफ्ट गिरी है, वो सभी लोग नीचे लिफ्ट में बैठ गए। इसी वजह से जो इनको चोट थी वो बेहद कम आई है। इसके बाद इनको हॉस्पिटल ले गया गया, जहाँ पर जो फर्स्ट एड था वो मुहैया कराया गया। लोगों का ये साफ तौर पर आरोप है कि जो बिल्डर है उसने इस पूरे जो सोसाइटी थी जो कुणाल रेजिडेंसी, इसको बनाने के बाद इसको बेच दिया। बेचने के बाद जब कल ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद बिल्डर के जो फ्रंट ऑफिस डेस्क था उससे जब लोगों ने शिकायत की तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता कि हम तो ये सोसाइटी बेच चुके हैं, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, आर्डबल ये देखे इसे। जबकि इसी बात को लेकर के गाजियाबाद के डीएम ने एक टास्क फोर्स बनाई है और उस टास्क फोर्स में इसी तरीके के विवाद और जो मामले हैं उसको समझाने की बात कही गई। लेकिन इन सबके बीच जो विकास प्राधिकरण है उसकी जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ये इंश्योर करना चाहिए था कि अगर ये सोसाइटी बनाई गई तो क्या इसका कंप्लीशन लिया गया या नहीं लिया गया, और लिया गया तो लिफ्ट किस क्वालिटी की थी। क्योंकि जो शिकायती तहरीर दी गई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि लिफ्ट बेहद घटिया और सस्ती और घटिया क्वालिटी की लगाई गई हैं और बार बार ये खराब होती हैं। इसके बाद शिकायत करने के बावजूद भी जो बिल्डर है वो इसका ठीक नहीं कराता और जो लोग हैं वो आपस में ही मिलकर इसको ठीक कराते हैं। और ऐसे में किसी बड़े हादसे को दावा दे सकता है अगर जल्दी इसके ऊपर प्रशासनिक स्तर पर या फिर प्राधिकरण के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो। अब लोग अभी भी इस बात को लेकर के सहमे हुए हैं और लोगों ने काफी लोकेश, इस पूरे मामले पर किसी बड़े आला अधिकारी का बयान सामने आया है क्या कार्रवाई को लेकर? देखिए, अब तक इस पूरे मामले में किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या फिर पुलिस के ऑफिसर्स हो, उनका किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस मामले में जरूर जो रेसिडेंट हैं उनकी शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि जो पुलिस कंप्लेन दी गई है इस कंप्लेन के आधार पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि ये सोसाइटी जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक ये सोसाइटी लिफ्ट एक्ट में रजिस्टर्ड जरूर है। क्या लिफ्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होने के बाद उसका यहाँ पर
ऑडिट कराया गया था या नहीं कराया गया था लिफ्ट सेफ्टी का ऑडिट, और अगर नहीं कराया गया था ऑडिट तो फिर इसमें हीला हवाले किस विभाग की होगी और आखिर इस जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बहुत धन्यवाद लोकेश, आपका धन्यवाद जानकारियों के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और खबर लखीमपुर से है।